हे गाइस, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आप हैं द जीएस क्लास प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट। ठीक है। तो ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। 2-4 दिन बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अब आपको क्लासेस मिलेंगी रेगुलरली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी डिले भी होती है कि बहुत टाइम है अभी, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए, और ये सब्जेक्ट इतना लंबा नहीं है कि आपको मतलब रोज़ की रोज़ क्लासेस चाहिए हो। ठीक है। तो आराम आराम से आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, और ये जो सिलेबस है 2-4 दिन में एक क्लास मिलती रहेगी, आप उससे नोट्स बनाइए आराम से, और आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट्स की। तो इसको मैंने क्या किया, 3 फेज में डिवाइड कर दिया। देखिए, पहला फेज जो होगा वो होगा 1875 से 19 तक। ठीक है। दूसरा होगा 1918 से 1938 तक। तीसरा फेज होगा 1939 से 1947 तक। तो पहले फेज की बात करते हैं 1875 से 1918 तक। तो पहले देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर जो मूवमेंट चल रहा था उसका नेचर क्या था, है ना। हर एक जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो हर एक उसकी क्या कहते हैं, सोसाइटी चेंज होती है, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है उस जगह के एक्शंस पे, है ना। चाहे आप बात करिए वहाँ पे मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, तो वो उसका इम्पैक्ट उन सब पे पड़ता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर मूवमेंट का जो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पे, तो उसका नेचर क्या था। फिर उसके बाद देखेंगे आखिर उससे चेंजेस क्या है। ठीक है। तो इतना आ जाएगा आज फेज़ 1 में। तो फेज़ 1 आज कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर है, बाकी के 2 फेज़ कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि वो जो समय था, वो समय जो मॉडरेट्स का था। उस टाइम पे जो है क्या कहते हैं, जो आपकी आईएनसी थी, उसके मतलब उसके पहले के जो कई सारे ग्रुप्स थे वो इमर्ज हो रहे थे, है ना। जाके फिर 1885 में जो है कांग्रेस जो है इस्टेब्लिश हो जाती है। पर वो जो पूरा फेज चल रहा था, वो फेज जो था वो मॉडरेट्स का था। तो उस समय पे क्या था कि जो भी उनकी डिमांड्स होती थी, लेबर मूवमेंट की जो भी चीज़ें होती थी, उसका रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ था। उसमें कोई आपको रेडिकल फॉर्म नहीं मिलेगी उसकी। तो वहाँ पे वो जितनी बातें बोलते थे, वो या तो लेटर्स लिखते थे, है ना, बोलते थे कि पिटीशन फाइल करते थे, है ना। तो इस तरह से उन पे जो है वो प्रेशर जो है बिल्ड करते थे कि देखिए कुछ मेरी डिमांड्स हैं, इनको आप पूरा कर दीजिए, पिटीशन है पिटीशन। तो इस तरह से जो है सारे काम होते थे उस टाइम पे। और इसका मेन रीज़न एक ये भी था कि जितने भी वो लोग थे ना, वो सारे के सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। सोशल रिफॉर्मर्स थे, और उनका एक यही ऑब्जेक्टिव नहीं था, और भी ऑब्जेक्टिव थे उनके। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है एक रेडिकल फॉर्म में जो है काम नहीं करते थे। और नया नया फेस था उस टाइम पे। जिस तरह से समझ लीजिए धीरे धीरे फ्रीडम मिल रही थी लोगों को, तो उस तरह से वो उस टाइम पे अपने हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन इस तरह काम करने में दिक्कतें क्या आ रही थी, दिक्कतें देखिए ये आ रही थी कि उस जगह पे जैसे एक्सेसिव वर्किंग आवर्स थे, फ्यू हॉलीडेज बहुत कम मिलती थी, इरेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस जो होते थे। तो इसकी हालांकि ये सब चीज़ें जो है अभी आगे चल के रिजॉल्व होने वाली है। आपको बताएंगे कहाँ कहाँ रिजॉल्व हो गई थी। ठीक है। जैसे रेगुलर पेमेंट बोल दिया गया था कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने में जो 15 डेज है उसके उसके खत्म होने से पहले पहले जो है पेमेंट्स मिल जानी चाहिए। और आधे घंटे का क्या कहते हैं ब्रेक मिलना चाहिए एक दिन में, है ना। और वीकली हॉलीडे मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आगे जाके जो है ये सब डिमांड्स पूरी हुई थी। लेकिन कैसे हुई थी उसकी बात आगे करेंगे। तो ये सब बातें जो थी, इस तरह से उस टाइम पे काम चल रहा था। लेकिन इस तरह की डिमांड्स ये पिटीशन फाइल करके कंप्लीट नहीं होने वाली थी। दूसरी बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जितनी भी जो डिमांड्स थी, वो समझ लीजिए एक जो सोशल वर्कर्स थे वो अपनी तरह अपने हिसाब से जो है डिमांड्स कर रहे थे। वो फॉर वर्कर्स तो थी, बट बाय द वर्कर्स नहीं थी, है ना। बाय द वर्कर्स नहीं थी, वो वर्कर्स के लिए थी, लेकिन वर्कर्स के द्वारा नहीं थी। तो जब किसी दूसरे के लिए काम होता है, तो इतना ज़्यादा इंसान जो है मतलब हालांकि करता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा इतने रेडिकल फॉर्म में या इतने स्ट्रिक्टली डिमांड को नहीं मांग रहे थे उनसे कि नहीं, ये हमारी डिमांड्स ही आपको कंप्लीट करनी है। ऑन द अदर साइड, जिनको डिमांड्स पूरा पूरा करना था, तो वो एक समझ लीजिए कि हाँ भाई ठीक है, कर देंगे, तुम्हारे पर दया आ गई है तो कर देंगे, इस तरह से काम चलता था। तो ये बात होगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए, डेफिनेट एम्स नहीं थे। कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि हाँ ये होगा तो इस तरह करेंगे, अगर ये प्रोसेस है तो यहाँ पे किस तरह करना है, तो इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। और वंस पर्टिकुलर ग्रीवेंस वाज सेटल्ड, दिस एसोसिएशन वुड डिसबैंड। ठीक है। कोई अगर ग्रीवेंस अगर वो खत्म हो जाती, तो पूरा एसोसिएशन जो है उसको डिसबैंड कर दिया जाता था कि ठीक है, इशू रिजॉल्व हो गया। अब जैसे आजकल की ट्रेड यूनियन है, वो कंटिन्यूसली बनी रहती हैं। कोई इशू होता है तो वो काम करती हैं, और लेकिन वो जो है उनका क्या कहते हैं, वो एक बार स्टैब्लिश हो गई तो वो रहती हैं कंटिन्यूसली, और वो काम करती रहती हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। कोई अगर इशू हुआ तो इशू रिजॉल्व होने के बाद उसको डिसबैंड कर दिया जाता था। आगे वही बात लिखी कि जो ट्रेड यूनियन थी उनका लिटिल कंसेप्शन ऑफ परमानेंट ट्रेड यूनियन जो है, मेंबरशिप परमानेंट चीज़ जो होती थी उसके बारे में कोई बात उस टाइम पे नहीं चलती थी। ठीक है। मूवमेंट बेसिकली कौन करता था, मतलब जो लीड करता था वो एजुकेटेड क्लास होता था, एलिट क्लास होता था, जो पढ़ा लिखा होता था। लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा मतलब दिखा पाए कि हाँ बहुत ज़्यादा हमने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिनसे इन सबको फ़ायदा हो गया हो। तो एक ये बात थी। और दूसरी बात क्या थी कि वो मूवमेंट्स इनके बीच तक पहुंच नहीं पाया। इन्होंने ठीक है, मान लीजिए अगर पोस्टल वर्कर हैं, रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन्होंने अपनी हक की बात जो है कह ली। लेकिन ये जो लोग होते हैं, टेक्सटाइल्स में हो गया, माइनिंग में, ये बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। और तो उनको इतना अपने क्या कहते हैं राइट्स के बारे में, और जो बाहर चल रहा होता है इंटरनेशनल चीज़ें भी देखता है, ऐसे जैसे ये पढ़े लिखे लोग होते थे, ये सब देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि क्या हो रहा है अगल बगल। लेकिन इन लोगों को इन सब बारे में कुछ पता नहीं चलता था कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या बातें चल रही हैं। तो इन लोगों को जैसे भी काम कराया जाता था ये करते रहते थे। तो यहाँ तक ये मूवमेंट इनकी इनकी बात कोई नहीं करता था।
अब आगे बात करते हैं कि जो लीडरशिप जो स्टार्ट प्रोवाइड की गई वो किसने की, ठीक है। तो वो लॉयर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, एडिटर्स थे, टीचर्स थे, प्रीचर्स थे, है ना। अब भाई बात आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं है ना। देखिए वो पॉलिसी थी वहाँ की, सर्च करिएगा, सोचिएगा ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ पे कोई इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या करते हैं, ये थर्ड ग्रुप वाले आते हैं सीन में। तो ये इसमें जैसे हो गया वीवी गिरी हो गए, बहुत फेमस नाम है, लेबर लेबर के लिए बहुत सोचा इन्होंने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हो गए, और कहाँ गए एक और थे, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो इन सब ने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है उसमें योगदान दिया था, है ना। एनएम जोशी हो गए, तो ये सब जो लोग थे इन सब ने भी बहुत ज़्यादा आगे जो है, बीपी वाडिया हो गए, इन्होंने आगे चल के एक एसोसिएशन बनाई थी अपनी। तो फिर ये तीसरा ग्रुप ये था जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना शुरू कर दिया था कि हाँ भाई जो, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम आगे चल के इन्होंने ही किया। ये बाकी के ये सब शांत बैठ जाएंगे, ये बेसिकली आईएनसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे आगे चल के। अब देखिए ये कुछ फिगर दे रखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में जो मेंबरशिप उस टाइम पे हो गई थी 2002 तक, वो ये फिगर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी लगभग मेंबरशिप जो है हो गई थी। बताइए ये फाउंड कब हुई थी, जब आईएलओ फाउंड हुआ तो उसके अगले साल जो है 1920 में जो है ये फाउंड की गई थी। किसने किसके मतलब किसका किसका इसमें योगदान रहा था, लाला लाजपत राय हो गए, जोसेफ बैप्टिस्टा हो गए, एनएम जोशी हो गए, दीवान चमन लाल हो गए। तो इन सब ने मिलकर के क्या किया था, इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फाउंड किया था। एक बतौर बेसिकली ये क्या क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जो है बिलोंग करती थी, इवन करती है। अब आगे देखते हैं कि एआईटीयूसी जो है वो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स में से है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में, है ना। और इसके बारे में आप देख सकते हैं रिकॉर्ड जो है आर्काइव्स में, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो तीन मूर्ति हाउस दिल्ली में है, वहाँ पे जो है इसके कुछ रिकॉर्ड जो है इसके आर्काइव्स हमको मिल जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि आखिर ये कैसे पूरी क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप, हैं जैसे ये सब काम हुए थे। अब देखिए फर्स्ट लेबर एजिटेशन जो हुआ था 1875 में हुआ था, अंडर लीडरशिप ऑफ एसएस बंगाली। तो इन्होंने जो है पहला जो एजिटेशन था तो वो इनके थ्रू हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं अब जब जब ये देखिए ये हुआ और फिर उसका ये रिजल्ट आया, है ना। फिर फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन जो है 1875 में आया, और उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1881 में। ये सब काम होते चले गए। फिर क्या हुआ, फिर डिमांड ऑफ वीकली वीकली हॉलीडे जैसे कि आपको ऊपर बताया था, है ना। फिर इसकी डिमांड मांगी गई, ये डिमांड की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन 1890 बाई एनएम जोशी, वो एनएम एनएम लोखंडे, ठीक है। इन्होंने जो है इन्होंने बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन 1980 में स्टार्ट किया, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक है। रजिस्टर्ड की बात करें तो आगे बताएंगे, है ना। और ये एक न्यूज़पेपर लिखते थे, दीन बंधु जो है उसको जो है पब्लिश करते थे। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई लगभग 1897 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 1987 के आसपास जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद ही क्या होता है, पूरा मोमेंटम जो है वो वीक पड़ जाता है, क्योंकि जो जितने काम हो रहे थे वो सब मिलके एक साथ चलते चले जा रहे थे, तो एक फ्लो बना हुआ था चीज़ों का। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, इनकी डेथ हो जाती है, और 1897 के आसपास जो है थोड़ा सा उसको स्लो हो जाता है मूवमेंट जो चल रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, बंगाल पार्टीशन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, तिलक जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। उससे पहले से भी तिलक का ये मानना था कि जो जो भी हम लोग मूवमेंट करते हैं वहाँ पे हम लोग को जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, हमको उनको क्या करना चाहिए, हमको उनको बुलाना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट उनको कराना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी फोर्स है जिसको हम अगर ज्वाइन कराते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक मास मूवमेंट अगर हमको कभी करना पड़ गया तो वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। लेकिन आईएनसी का ये कहना था कि नहीं, अभी उनको इतना वो उनको पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को पता नहीं कैसे चीज़ें चलती हैं, तो वो हमेशा मना करते थे। लेकिन जो क्या कहते हैं, एक थे क्या कहते हैं मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट, तो ये दो लोग अलग अलग थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट से आते थे, तो जो जितने एक्सट्रीमिस्ट थे उनका ये मानना था कि हमको लेबर्स को जो है आगे लाना पड़ेगा, और तभी एक मास मूवमेंट लाके एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया जा सकता है। लेकिन मॉडरेट्स का जो है था कि नहीं, हम उनको जो है इन्वॉल्व अभी नहीं करेंगे, वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर आगे चल के एनएम जोशी सोशल सर्विस लीग इन्होंने बनाया, है ना। और ये अब यहाँ से आप जान सकते हैं कि ये पहले से ही काफ़ी सारी जो सोशल सर्विसेज थी उसमें जो है जुड़े हुए थे। फिर आगे चल के जो है इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में जो है अपना काफ़ी ज़्यादा उसमें सपोर्ट किया, और एक समझ लीजिए फाउंडर ही थे उसमें, तीन चार लोगों ने मिलकर जो है सब जो है उसमें अपना योगदान दिया था। तो चलिए ये आज का फेज़ 1 हो गया। इसका फेज़ 2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर फेज़ 3 करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर आप लोग नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ एंड ऑल मिल जाती है। बाकी लेक्चर अपडेट्स या अगर आप हमसे बात करनी कोई डाउट है तो आप वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।